ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वंडरफुल मॉर्निंग टू यू। आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का शो सरप्राइज़ है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वंस द शो इज़ हाफ वे तो आपको मैं यानी आधे पे जब हम चौथी ब्रेक के पास जाएंगे तब मैं आपको ये सरप्राइज़ ज़रूर दूंगा और आपके लिए बहुत हसीन सरप्राइज़ होगा, बहुत अच्छा सरप्राइज़ होगा एंड लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स से हेलो टू समबडी दैट आई हैव ऑलवेज बिन अ फ़ैन ऑफ, यू हैव ऑलवेज बिन अ फ़ैन ऑफ। पाकिस्तान के लिए बेतहाशा काम किया है, ड्रामे किए हैं एंड ऑफ कोर्स होस्टिंग की है। नो मैटर वेयर यू पुट हर, she is one of the best that has ever done show business in Pakistan. Let's say hello to Fiza. Fiza, अस्सलाम वालेकुम, how are you? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? I'm good. I am good. You look very good, mashallah. Thank you so much. After going through such an ordeal, लेकिन उसके बाद भी आप you're composed. So पहले तो my heart goes out to you. I hope and pray that you find peace. लेकिन ये है कि Thank you so much. बहरहाल we're all here for you, and inshallah things are going to be easy. आमीन। फ़िज़ा ने अपनी बड़ी बहन को, उनका रिसेंटली ये बहुत बड़ा लॉस है, खुदा ताला किसी को भी अपने प्यारों से जुदा ना करे और एंड शी इज़ अ वंडरफुल एंड अ डिवोटेड सिस्टर, सो आवर कंडोलेंसेस टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये बताइए कि आजकल आप कभी कभी अचानक बहुत आती हैं फिर नहीं आती हैं, वजह क्या है? मतलब क्यों, ये क्या है? मतलब पीपल वांट टू सी यू। साहिर, पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग और दूसरा ये कि काफ़ी टाइम के बाद आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको पता है ना? I know, it's been ages. कराची के चैनल के बाद लाहौर के चैनल में आपसे मुलाकात हो रही है। That's good. एज ए गेस्ट एक दो जगह हमारा आंकड़ा हुआ है, बट इंटरव्यू काफ़ी टाइम के बाद, और ये पहला इंटरव्यू बल्कि ऐसा है जो आप मुझे ऐसे 1-to-1 कर रहे हैं। That's true. वरना आपकी ज़्यादातर ट्रांसमिशन में बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज नहीं, मैं आपके और भी इंटरव्यूज करूंगा, आप डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला और भी करूंगा इंटरव्यूज आपके। somehow हमारे सितारे ना कहीं मिलते हैं somehow, लेकिन वो अजीब सा सितारा है कि एग्जिट और एंट्रीज के सितारे हमारे मिलते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? हाँ, आई रिमेम्बर वो एक मगर हम बताना नहीं चाहते, अभी नहीं बताना चाहते, ये डिस्कस करेंगे बाद में। अभी नहीं तो शायद एक बात मुझे बताएं, वैसे मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ, स्पेशली जब मेरे सामने कोई समझदार इंसान बैठा हो, वो इंसान जो भले एंकर हो मगर शोबिस की सारी चीज़ों को जानता हो, राइट लेफ्ट क्या चल रहा है, क्या काम आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने एंट्री की है, कौन टैलेंटेड है, कौन फारिग है, किसका घराना क्या है, कोई कैसा है, कोई शरीफ है, कोई अमीर है, सबका आपको पता होता है। तो ये बड़ी नॉलेज की बात होती है। नो डाउट एक तो आप तालीमी याफ्ता बंदे हैं, मतलब मैंने आपको देखा है कि आप पढ़ते हैं, आपको किताबों का शौक़ है। मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मगर मैंने क्योंकि ये चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में नहीं की, तो ऐसे लोग जो बिल्कुल मुझसे मुख्तलिफ हैं और किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, सर्च करते हैं, उनमें से एक आप हैं। तो आई एम सो ग्लैड कि आज मैं आपके सामने ऐसे हॉट सीट पे बैठी हूँ। नहीं, थैंक यू। यू अलाउड टू आस्क मी एनीथिंग टुडे। मैं तो मुझे सिर्फ खुशी इस बात की है बिकॉज मैं जब यूएस में था तो मैंने आपके ड्रामे देखे, फिर जब यहाँ आया तो पाकिस्तान में आपको देखा। आई थिंक साथ ही करियर शुरू हुआ था, या मुझे याद नहीं कि वो क्या थे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं आज भी पीपल लव यू लाइक क्रेजी। मुझे पता है, जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। आई डू, इसमें कोई शक नहीं। अब आपका जवाब कि मैं ऑफ एंड ऑन, है ना? हाँ, why is it कि ऑफ एंड ऑन क्यों? कभी बहुत ज़्यादा आती हैं, फिर देन यू डिसाइड टू टेक अ ब्रेक एंड देन फिर यू कम बैक अगेन। शायद मैं आपको बताऊं, मैं सोशल नहीं हूँ ना बिल्कुल भी। हाँ, आजकल का दौर सोशल होना बहुत ज़रूरी है, सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी है, दोस्ती यारी। Are you on social media? I am on social media, बट मैं सोशलाइजिंग नहीं करती। okay. मतलब आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड जिसके साथ मैं घूम सकूं, या किसी की मुझे कोई कॉल आ जाए और मुझे कोई पूछ ले कि फिजा तुम कैसी हो, या मैं किसी को पूछ लूं। Seriously? हाँ, अच्छे बुरे वक्त में मैं खड़ी हो जाऊंगी सबके लिए अगर मुझे कहीं से किसी का पता चल जाए, मगर मैं सोशल बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी मुझे नहीं याद कि ऐसी कोई सहेली भी होगी, एक आध सहेली है, वो भी बच्चों की वजह से बन जाती है, जैसे फराल की स्कूल के साथ की कोई कनेक्शन हो जाए तो हाँ। अच्छा। मगर वो भी ना आप बेस्ट फ्रेंड्स नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज मेरी फील्ड दूसरी है, उनकी फील्ड दूसरी है। मेरी बेस्ट फ्रेंडशिप शायद मुझे लगता है हमारे जो शोबिस के लोग हैं ना वही समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी जो फील्ड है जब तक उसको वो कोई समझेगा नहीं तो मेरे साथ उसकी दोस्ती कैसे होगी? या तो वो जेलसी फैक्टर हो जाएगा, या वो कहेगा कि यार ये क्या मेरे सामने शोबाजी मारती फिरती है। I'm not a celebrity, but why she's telling me about herself like this? Okay. कि मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर गई हुई थी, ये मेरा इवेंट था, मैं उधर सेलिब्रिटी थी, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो होस्ट कर रही हूँ, मैं तो यहाँ ये गाने गा रही हूँ। Why this?
तो ये फेज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आता है शायद कि कभी कभी मैं काम को बहुत ज़्यादा पकड़ लेती हूँ, कभी कभी मैं काम को कहती हूँ कि नहीं यार मुझे लगता है मैं ये सब कुछ गलत कर रही हूँ। आप अकेली रहना पसंद करती हैं, तन्हा रहना पसंद करती हैं? और तन्हा तो मैं रह नहीं सकती, मुझे भूत से भी डर लगता है, मुझे खुद से डर लगता है। अच्छा, okay. मैं आईना ना देखूं अकेले रह के, मैं तो अपने आप मुझे लगता है मेरा चेहरा आईने में बदल जाएगा। Seriously? हाँ, तो तन्हाई आई लाइक इट बट विद फराल। तन्हाई में मैं हाँ किसी को बर्दाश्त नहीं करती, कोई तीसरा चौथा बंदा आके मेरा और फराल का टाइम खराब कर। So when people look at you, जब लोग देखते हैं तो लोग ये भी सोचते हैं कि शो बिजनेस में ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ होती है। प्लीज़ बताइए आपकी ज़िंदगी क्या है? What time do you get up? What breakfast you eat? What food do you eat? A lot of people question कि यार आप लोग ऐसे दिखते कैसे हैं? मतलब क्यों आप मतलब आपकी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी में क्या करती हैं? What time do you get up? What time do you go to sleep? क्या आप एक नॉर्मल मॉम हैं जो मॉम के काम होते हैं आप वो करती हैं? फराल को स्कूल लेके जाना, उनकी मीटिंग्स के अंदर शरीक होना, उनको होमवर्क के अंदर हेल्प करना, what do you do? मेरे घर में तो कोई टीचर नहीं आता फराल को पढ़ाने के लिए, फराल को मैं पढ़ाती हूँ, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं माशाल्लाह से। और फराल का सीन ये हुआ था कि अम्मी ने मुझे मतलब 6 साल 7 साल की उम्र से ना 7 जानामाज में शुरू करवा दिया था कि आपने नमाज़ पढ़नी है। तो फराल को क्योंकि अम्मी अब नहीं थी तो अम्मी की यादें जब साथ होती है ना बच्चों के, तो बच्चे अपने आने वाले बच्चों के साथ वही हरकतें करते हैं जो उनकी माँ ने की होती है। Seriously? तो मैं रेगुलर नहीं थी नमाज में, अभी भी नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती किसी ऐसे आपके सामने, या क्योंकि ये हिसाब किताब तो मेरा है। Of course. कभी मैं होती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, कभी मैं काम की वजह से या कभी पता नहीं माइंडसेट मुझे नहीं समझ आता तो वो रुक जाती है। मगर मैं चाहती हूँ वो राब्ता अच्छा रहे, मगर मैं चाहती हूँ तो मैंने अपनी बेटी को वो काम सिखाया। तो मैंने फराल की हल्की आंच पर प्रैक्टिस करवाई थी जब ये स्कूल गोइंग हुई ना, कि सुबह तुम उठ जाती हो तो तुम्हें झूले झूलने होते हैं, तो बाहर गार्डन में चली जाती हो, रोज़ सुबह तुमने फूल तोड़ना होता है, तो पालक के पत्ते जो है वो जो पकाने होते हैं, तुम ऐसे क्यों हमने सब्जियाँ वब्जियाँ लगाई हुई तो ये खाता ख़राब कर देती है। तो इसको मैंने कहा जो शुरू वाला टाइम है ना इसमें तुम वज़ू करना सीखो, तुम नमाज़ पढ़ लो, ये कर लो। उसने आगे से मुझे लगा दिया कि हाँ पढ़ेगी तो मैं पढ़ूंगी ना, मुझे आगे से बातें सुनाती थी। तो इस तरह से फजर हमारी पक्की हो गई है, तो नो मैटर हम सुबह उठ जाते हैं, हम फजर पढ़ते हैं, उसके बाद ये अपना झूला नाश्ता। अब मेरी बेटी का नाश्ता बहुत मुश्किल है, वो माशाल्लाह इतना खाती है कि उसको पूरा घंटा सवा घंटा सिर्फ सुबह के नाश्ते में लगता है। Seriously? हाँ, वो अपनी हेल्दी डाइट निकालेगी, वो गाजर भी खाएगी सुबह सुबह, वो सेब भी खाएगी। हेल्दी डाइट? हाँ, She's 8 years old? अभी 9 की हो गई है पूरी माशाल्लाह, मगर ये 3 सालों से चल रहा है। तो वो गाजर भी खाएगी, ये सारी चीजें तो घर में सुबह नाश्ते में होना जरूरी है। उसके साथ एक बॉयल एग खाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बहुत हेल्दी डाइट लेता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी हेल्दी डाइट के अंदर 3 खवातीन शामिल है। तो शायद आपने मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। सुबह सुबह उनसे मशवरा करके ब्रेकफास्ट करता है ये। सुबह एक को गुड मॉर्निंग की कॉल करता है, हेलो आई एम अप नाउ, मैं खड़ा हो गया हूँ, उठ रहा हूँ मैं बस प्लीज। दूसरी वाली को भी गुड मॉर्निंग करता है। अच्छा। और तीसरी वाली को गुड मॉर्निंग। फिर द बेस्ट पार्ट है जो पहली वाली है जिसे गुड मॉर्निंग का है, हाँ। उसको आई लव यू लिखता है। हद होती है। वैसे एक बात बताया ना कि आपने इनको कुर्सी पे क्यों बिठाया हुआ है? जिस तरह की सेहत है इसको तो तार पे बिठाना चाहिए था। ये तो अब आप कुछ कहना दीजिएगा, पता चले आपको मोटे पे बिठाना पड़े, फिर बाद में बोले हाय ये क्या कर दिया। नहीं, ये तो शुक्र है यहाँ बैठ गए हैं, वरना यूजुअली यहाँ नहीं होते। बहुत बड़े आदमी हैं, ये आपको उस कोने में नजर आएंगे। 3 मोबाइल जिनके साथ होते हैं, ये कैमरा बिल्कुल इसी तरह से फिक्स रहता है। मजाल है जो इस फ्रेम के अलावा कोई और फ्रेम बन जाए। अच्छा तो भाई सेट है आप, क्या बात है। हाँ, ये बड़े काम के आदमी, बहुत अच्छा आदमी है, जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है। सो कमिंग टू यू, तो ये तो नाश्ता हो गया। हाँ। नाश्ते के अंदर उन्होंने डाइट ले ली, डाइट के बाद फिर वो अपना स्किन केयर करती है सुबह। नहीं यार, मतलब ये कैसे मुमकिन है? 9 साल की हैं वो। हाँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, नहीं आया ना यकीन। नहीं, और सुबह शावर लिए बगैर स्कूल नहीं जाती। That's okay, that's good, that's a तो good वो habit। स्किन केयर में उसका सारा तेल शेल मुंह पे लगाती है पहले वो, उसने अपने ऑयल्स बनाए हुए हैं। वो आपको देखती है सब करते हुए? मैं इतना हो रही, मैं बताई में कोई नहीं होता जितना वो कर रही। मैं यही चीज़ें कर रही होती हूँ ऐसे, जैसे मेरे पास ना फैमिली का कोई आ गया, मेरे रिश्तेदार आ गए, तो वो पहला सवाल आके मुझसे इसी चीज़ों का पूछते हैं कि जवान कैसे हैं, तो दुबली कैसे हैं, तो खाती क्या है, तो लगाती क्या है। तो वो जो है वो उनको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करके उन्हीं के चेहरों पे दिखाती हूँ, या कभी फराल को बैठ के ऐसे पकड़ लेती हूँ तो करके दिखा देती हूँ। मगर वो इस तरह की चीज़ों में ना रेगुलर हो गई है। But that's a good thing, that's very good। अगर वो नमाज की पाबंदी करती हैं बहुत अच्छी बात है, करवाती भी है। अगर वो that's very good, that's मगर खुद भी सिर्फ फजर ही पढ़ती है।
कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बाकी 4 भी हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद। वी आर इन टॉक्स विद फिज़ा, और मैंने आपको कहा है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पता चलेगा कि आज का शो कितना ख़ास है, कितना सरप्राइजिंग है, कितना खूबसूरत है, और एक बहुत बड़ा तोहफा आपके लिए। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। अच्छा, तो जब लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब व्हाट्स योर फ्यूचर, तो क्या कहती हैं आप उनको? फिलहाल की बस माँ, उसके साथ खेलना कूदना, उसके बारे में सोचना, उससे बातें करना, उसकी ख्वाहिशें पूरी करना, बहुत मज़ा आता है। लाइफ, हाँ, ये ज़िंदगी का पता ही नहीं था। जब अम्मी चली गई थी ना इस दुनिया से, तो मुझे लगता था कि अब मेरा सब कुछ चला गया है मेरे साथ। तो एक हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते थे, मुझे उनका तो नाम भी याद नहीं है, उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, मगर नाहिद शबीर उनके बहुत सारे सीरियल्स करती होती थी। हाँ, तो एकदम से अननोन है। हसन? हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने नाहिद के साथ भी काम किया है, हसन के साथ भी काम किया है। इनफैक्ट दे हैड अ सीरियल टुगेदर, वी हैड अ सीरियल टुगेदर, तो उसकी वजह हसन से जी। तो इन्होंने मुझे अननोन नंबर से फ़ोन किया, अम्मी की डेथ हुई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने काफ़ी काम रोक दिया है, सीरियल्स मना कर दिए हैं, तो आप काम नहीं ले रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, बस आप ये देखें, अब आपने काम तो करना है, आपका बटर किचन भी यही है, ब्रेड एंड, तो आपने इसको फॉलो तो करना है क्योंकि आपने सीखा ही यही है, आपको आता ही यही है। मगर आप ये देख लीजिए कि आपकी अम्मी की जो जायदाद या कोई पैसा या कोई घर या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी वो है जो आपकी अम्मी आपको कह गई हैं, या आपके साथ गुजरा हुआ पल, उनके साथ की बैठक, उनके साथ की बातें, और जो जो घूमना फिरना, एक एक मेमोरीज आपके दिमाग में अपनी माँ के साथ की है, वो आपकी पूंजी है, वो ही आपकी असल दौलत है। उसे किसी दुपट्टे में बांध लो कस के, तो फिर तुम समझो कभी भी अम्मी ना तुमसे दूर नहीं होंगी, वो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अंदर चलती फिरती रहेंगी। तो इस तरह ना जब मुझे कुछ फीलिंग्स आती थी, अब देखे मैं इनको मिली नहीं, इनको देखा नहीं, मुलाकात नहीं, आज कितने टाइम के बाद मैं एक शो पे भी उनका नाम ले रही हूँ कि इतनी सी इस बात ने मुझे कितनी सपोर्ट दी, मुझे खड़ा किया, मुझे हेल्प मिली, मेरा पूरा निज़ाम जो टूट गया था, चकनाचूर हो गया था, वो उठ के खड़ा हो गया दोबारा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना कभी कभी एक लफ्ज़ जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत कुछ करता है। मैं जब शो बिज़नेस में आया तो थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी because people had a lot to say about me, and there were times when it was very difficult for me. I'm one of those people जो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है लोगों से ना, मतलब I don't Are you Libra? No, I'm a Taurus. लेकिन हाँ, मैं मिलता नहीं हूँ लोगों से। उसका रीज़न ये नहीं है that I don't like people, I love people, I don't have much to say other than आप मुझे अगर शो पे नहीं देखेंगे तो अगर आप मुझे किसी प्राइवेट, अनलेस मैं आपको जानता हूँ, तो मैं कभी भी आपसे एक कंफर्ट लेवल पे मैं नहीं आ सकता। मैं हमेशा बहुत रिजर्व रह के मिलता हूँ। तो बहुत सारी बातें होती थी, तो मुझे अम्मा हमेशा कहती हैं कि तुम चुप रहा करो, तुमने कोई जवाब नहीं देना। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो आई वाज डूइंग रेडियो, जो मैं आज भी करता हूँ। रेडियो इज माय लव। यू आर अ किंग ऑफ रेडियो, यू आर नॉट साहिर, यू आर अ किंग ऑफ रेडियो। आई डोंट नो व्हाट आई एम। मुझे याद है मैं गाड़ियों में सुनती थी, और मैं तो जब बस में भी ट्रैवल करती थी, वो बस वाले भी लगा देते होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये है, अब भी ये, तो आई लव दैट। अरे वाह। तो मुझे ना एक लेटर मिला, उसके अंदर लिखा था कि मेरा नाम माहरुख है, और मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन आई जस्ट वांट यू नेवर टू गिव अप, आप कभी गिव अप मत कीजिएगा। सर ओके, पता नहीं कौन है ये। तो उस ज़माने में थोड़ा 2, 4, 15, 20 लोग आपको जानने लगे थे ना, तो मतलब मुझे जानने लगे थे। तो तारिक रोड पे एक डॉल्मेन सेंटर हुआ करता था। हाँ, यू नो तारिक रोड ना। मैं ऊपर झूले झूलने जाती थी। अच्छा, मैं ऊपर खाना खाने जाता था। अच्छा, ले भला, मेरे तो जेब में पैसे कोई नहीं होते थे, मैं कैसे खाती, जितनी पॉकेट में नहीं थे उसी में झूलों में गुजारती थी। तो हम खाना खाने गए 3-4 लोग ना, तो वहाँ मैंने देखा दूसरी टेबल पे एक लड़का मेरे पास आया उठ के, इसी की उम्र का। मुझे कहने लगा भाई साहिल होती ना। मैंने कहा, कहने भाई मेरी सिस्टर है माहरुख, उनका नाम है, तो वो आपसे मिल सकती हैं। मैंने कहा हाँ। तो शी केम, और उन्होंने कोई एक टर्बन सा पहना हुआ था उन्होंने। अच्छा। And then she goes के Sahir, remember me? And I said no. And she goes, I'm Mahrukh, I wrote you a letter. मैंने कहा oh Mahrukh, you okay, it's just great. कहती I don't have much time. I said why? And she goes, because I'm a cancer patient. I said okay. And then she told me कि just remember this, I never thought that I'd meet you, but
this was my biggest wish, and I met you. And just respect this, that you should never give up. I said, Marukh, come on. And she goes, listen, Sahir. And these are exact words. Listen, Sahir, I look up to you. And there are times जब मुझे कीमो के बाद बहुत दर्द होता है. And I only have your voice to soothe me down. Oh. I said, okay. And after a couple of months, she passed away. और जब हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो मैंने उस वेबसाइट पे भी लिखा था, whatever I am today, there's a part of me which is grateful to Marukh. Because I think अगर ये मारुख नहीं होती ज़िंदगी के अंदर तो मैं शायद बहुत पहले शायद जा चुका होता. And then I realized late in life that my only reason to stay here was this country itself. Because जो आपको प्यार यहाँ से मिलता है ना, इस मिट्टी से, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता. कहीं नहीं मिल सकता. और कोई दौलत चाहे आप बाहर रह के कुछ भी कमा लें, पर जो आपको मिट्टी देती है ना, ऐसे ही है. अच्छा, that's not about me. Let's talk about you. ये तो मेरे, आपने एक बात की तो मुझे याद आ गया. कितना अच्छा लगा किसी को आपकी इस बात से, मेरी बात से, वही हसन भाई वाली, कितना मैसेज मिला होगा कि एक बंदे को मैं मिली नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, उसी तरह आप मिले नहीं है, जानते नहीं है, मगर समटाइम्स आपको ना बस वो ना पहाड़ बना देते हैं मजबूत, इतनी सी बात. तो वही मैं कहती हूँ ना, मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ वापस नहीं जा सकता. तो बेहतर ये कि कोई ऐसे लफ्ज़ ना निकाले अपने मुंह से, ऐसा चुनाव ना करे लफ्ज़ों का जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, कोई टूट जाए, कोई मर जाए, कोई बर्बाद हो जाए. तो अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सामने वाले की लाइफ बन जाती है. तो बीइंग एन एंकर आपने बड़ा अच्छा ये वाला काम ज़रूर किया है, क्योंकि इट्स सूदिंग. When we hear you, it's something soothing, you know. Thank you. एक छोटा सा ब्रेक है जी. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे. I am not the guest, she is. तो अभी इनसे बात करेंगे, बिकॉज प्लीज ऐसा मत समझिए, वो मैं थोड़ा सा आई गॉट कैरिड अवे देयर. तो एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद. अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक. अच्छा फिर तो यू आर नॉट सोशल, बट आप सोशल मीडिया पे हैं. सोशल मीडिया पे हूँ, मतलब ये आवाम की वजह से हूँ. फैंस, प्यार, मोहब्बत कहीं से जो मिल जाती है. आपने गाया भी तो है ना? गाया असल में मैं आई तो सिंगर बनने के लिए थी ना, मुझे तो सिंगर बनना था, क्योंकि तो ये कैसे मुमकिन है कि आप गाना ना गाएं आज? अच्छा, अब यहाँ पे कैसे मुझे मुमकिन है? नहीं, कैसे मुमकिन है? ये तो होना चाहिए. घेर के लाया मुझे. थोड़ा सा नहीं, कोई घेर के नहीं लाया, मैं जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन. अच्छा, मैंने कहा शायद आप मुझसे पूछने लगे थे कि आई कैसे थी. वैसे तो मैं सिंगिंग करने के लिए आई थी. करने नहीं दिया लोगों ने कद बड़ा लंबा है, फैशन शो कर लो, हाँ बोलती अच्छा हो तो एंकरिंग कर लो, मुंह अच्छा है तो एक्टिंग कर लो. ये सब काम करवा लिए इस मीडियम के, जो मीडियम करवाना था, जो थोड़ा बहुत सीखा था. बांग्लादेश में रहती थी ना, तो सीखा था. आप बांग्लादेश में रहती थी? আমি বাংলা কথা বলতে পারি না, ওখানে থাকি. ओके. सो यू गाइस मूव फ्रॉम ढाका टू कराची. 5 साल हम बांग्लादेश रहे. पहले पैदा इधर हुई, फिर चली गई. पैदा कहाँ हुई? पैदा तो इधर ही, लाहौर. नहीं, पाकिस्तान. कराची जी. कराची. सो यू लियारी की पैदाइश हूँ मैं, असल लियारी वाली हूँ. जिसे आप कहते हैं ना, वो लियारी डॉन, किंग, क्वीन. दैट्स ब्यूटीफुल. आई एम लियारी क्वीन. दैट्स ब्यूटीफुल. यू आर द लियारी क्वीन. एक ड्रामा बनना चाहिए, लियारी क्वीन. आई डोंट नो अगर पहले से बना या नहीं बना, लेकिन वो बनना जरूर चाहिए. एंड यू शुड स्टार इन इट. तो बलोचियों में हम लोग पले बड़े हैं. दैट्स ब्यूटीफुल. डू स्पीक बलोची? नहीं, बलोची आती कोई नहीं है, बस यही आती है चीड़े. अच्छा, तो गाना ये भी आता है, वो नहीं गधे के पीछे आप बैठो. ओके. आई गेस. अच्छा, सो गाना कब सीखा आपने? गाना हम स्कूल में सीखते थे. हमारे पास ऑप्शंस होते थे वहाँ पे कि आपने क्या सब्जेक्ट लेना है. ये ढाका में? ढाका में. आप फ्रेंच ले सकते थे, भारतनाट्यम सीख सकते थे, कथक सीख सकते थे. तो पहले शुरू वाले टाइम पे तो मैंने कथक सीखा, क्लासिकल. फिर उसके बाद मैं भारतनाट्यम पे आ गई. उसका पहले मैंने मेक ओवर सीखा. फिर वो गेटअप जब सीख लिया, तो वो जब मैं करती होती थी वो चौक से, चूने से, पेंट से, तो उसके बाद वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मेरी आंखें तो यूं ये लोग बनाते हैं, तो वो खुद बन जाती, कुछ चाइनीज है. तो फिर बीट तकलीफ देती थी उसकी, क्योंकि उसमें तबला बजता है ना, टक टक टक, ये वाली. तो फिर वो सीखना शुरू कर दिया. फिर वो तकलीफ दे रहा था कि वो जो तबला है उसके साथ मुझे कुछ गला लगाना है, आवाज़ लगानी. तो फिर शुरू हो गया ये सिलसिला कि मैंने म्यूज़िक ले लिया. बच्चे फ्रेंच पढ़ते थे, कोई और सीख रहे होते थे ज़बानें, तो मैं गाना सीख रही होती थी. मैं घर आके तो किचन में मुंह पे मटका रख के रियाज़ करती थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई और चीज़ थी नहीं. तो ज़बान में शहद लगा के, तो मटका रख के ऐसे ना बाहर ज़बान में शहद लगा के, उससे गला ज़रा खुल जाता. अच्छा, ओके. सो आज क्या सुनाएंगी? आज आपको जो मेरा अपना है वो सुना. Yeah, of course. Why not? Why not? Absolutely. सराय की समझ आती है?
ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आती मुझे सराइकी समझ, ले आइए ले आइए, अच्छा। इतना कोई वो करने की जरूरत नहीं। बोल भी लेते हैं सराइकी? नहीं, मैं समझ लेता हूँ सराइकी, बोल नहीं पाता हूँ। माई फादर एंड मदर दे कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक। माई मॉम इज़ एक्चुअली फ्रॉम इंडिया, मतलब वो हिंदुस्तान से आए थे लेकिन रहे मुल्तान में थे, तो हिंदुस्तान से आके मुल्तान शिफ्ट हुए थे, तो उनको तो पता ही है कि सराइकी किस तरह से बोली जाती है। अच्छा। तो बड़ा ताल्लुक है सराइकी से। तो मेरा एक सॉन्ग आया शाला, उसकी एक लाइन मैं आपको सुना देती हूँ। वैसे तो दिल था मैं आतिफ असलम सुनाऊं, फैन तो हम। तो आप आतिफ सुनाइए, शाला भी सुनाइए। या हाय हाय, इसमें आज क्या बस है, यही मतलब वी हैव सुनाती टाइम। रहूं। हाँ, हैं? चलें। वी हैव टाइम। शाला। शाला। शाला प्यार किसे नाल ना होवे, नहीं रहंदी अकल टिकाणे। वाह 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 वाह। केड़े दिन नू दीद नसीब हो से, रहंदे सिक दे नैन ने माड़े। वाह वाह वाह, very शाला nice। प्यार किसे नाल ना होवे। ये थी सराइकी। Beautiful. Who wrote this? लिखा किसने? ये लिखा बड़े प्यारे से है, दुबले पतले से जैसे ये हैं। अच्छा। अली सादिकैन, उन्होंने लिखा है। अली साजिद, आई थिंक सो, मैं उनका नाम गलत ले रही हूँ। सादिकैन ने मेरा दूसरा गाना लिखा है, साजिद ने ये लिखा है, अली साजिद। Okay, but very दोनों nice। अली अली हैं इसलिए। बहुत खूबसूरत। अच्छा बहुत लिखा है। खूबसूरत, बहुत तो खूबसूरत। ये हमने शूट किया था मानसेरा में, अभी रिसेंटली ऑन ईयर हो, तो लोगों को बड़ा पसंद आया क्योंकि सराइकी लैंग्वेज। मेरे जितने गाने ना वो मैंने पंजाबी गाए हैं, तो वो यूट्यूब पे 80 90 मिलियंस पे हैं, मगर डुएट किए हैं मैंने। Very nice। सराइकी ज्यादा गाए हैं मैंने, Very पंजाबी nice, ज्यादा very गाए nice। हैं, वेडिंग सॉन्ग। And you love आतिफ असलम? आप आतिफ असलम भी सुनेंगे? Of course। मैं I आपसे love पहले आतिफ। एक सुनूं, फिर मैं आपको देखिए, सुनाऊं? मैं तो आतिफ को तो बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा। जैसे because एक तो मिलके gifted गा है। लिया मेरे साथ। मैं आपको कुछ बता तो दूं, गा ले। नहीं बहुत बहुत बुरा गाता हूँ मैं। क्यों बात, मैं आप ये बात करेंगे ना, मैं अच्छा, बता दूं। अच्छा नहीं मैं, ये शायद इधर इन लोगों को ना पता हो, मुझे तो सब कुछ पता है आपके बारे में। अच्छा लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप इस वक्त मैं गाना सुनना चाहता हूँ। मैं आपको एक बड़ी ब्रास की बात बताऊँ। क्या? मेरा कोई रेडियो शो आतिफ के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। क्या बात है? नो सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना? सवाल ही नहीं ये पैदा वाहिद होता। सिंगर है, मैं इसको कहती हूँ कि सुरों में बंधा हुआ नहीं है, फील करके गाता है। हाँ, फील करके गाता है। वाहिद सिंगर। उनका एक गाना है, फिल्म का नाम है करीब करीब सिंगल। उसका नाम, उस गाने का नाम है जाने दे। वो जो था हादसा क्या कहें जाने दे। अच्छा। तो ये जो है, मुझे अब याद नहीं पूरा, वो क्या करें जाने दे। बहुत खूबसूरत गाया है और इतनी फील के साथ गाया है। द लेट इरफान खान वाज स्टारिंग इन इट। इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। आपने आई डोंट नो देखी है नहीं देखी? नहीं। आपने अगर नहीं देखी, आज नेटफ्लिक्स पे जाके आप देखें और आप लोग भी देखें, और आतिफ का ही गाना याद रखिएगा, वो तो गूगल करके आप अभी भी यूट्यूब पे सुन सकते हैं। इट्स कॉल्ड जाने दें। इट्स रियली नाइस, ब्यूटीफुल आई सॉन्ग, विल। ब्यूटीफुल सॉन्ग। या श्योर। बल्कि ये तो हम चला भी सकते हैं, इनको बोले जरा निकालें आतिफ का गाना जाने दें, वो साथ में सुनते हैं मिलके, जाने दें। इतनी देर में आपको सुना दीजिए। इतनी देर में मैं गूगल करवा लूँ। वो मुझे लिरिक्स निकाल दीजिएगा इसके, मिलके भी हम ना मिले, आतिफ असलम। थोड़ा सा सुना दीजिए, ये बहुत अच्छा गाना है। लिरिक्स की अच्छी सलाम दुआ आ जाएगी, और ये लाइव है। अच्छा जी, एडिट भी नहीं ओके, हो तो सकेगा। बस ठीक है, लाइए दिखाइए। मोबाइल दीजिए, लिरिक्स चाहिए। सिर्फ लिरिक्स चाहिए भैया हाँ, आपके दे दो, मोबाइल दे से। दो, आज ये शो आपकी इसी तरह गर्लफ्रेंड का का है। नंबर नहीं चाहिए? नहीं, फिर आप उसका मोबाइल लीजिए अगर आपको चाहिए तो। इसके अंदर निकाल के दो, लिरिक्स निकाल के दो। क्यों लगे रहते हो मिलके इतना भी हम फोन ना पे? मिले। क्यों तुम इतना फोन पे लगे रहते ना हो? जाने क्यों। क्या मसला है तुम्हारा? आगे आपने क्यों गाना छोड़ दिया, ये तो मुझे बताइए। मैं गा नहीं सकता बिकॉज़ ऑफ अच्छा, उसमें मगर condition- क्या क्या गाने गाए हुए हैं आपने भी। आर डी बर्मन भी नहीं छोड़े आपने, इतने अच्छे लगते हैं आपकी आवाज में सारे गाने। ये लीजिए। ऑलराइट, ओके। यहीं से ले लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4। ये माइक उल्टा, पीछे मैंने उल्टा करके गाया था पिछला गाना भी। सीधा गा। पिछला सीधा। ओके। 1 2 3 4 गो। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलो के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों मिलो के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए, ये आपके लिए, कैसे बताए क्यों तुमको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो ये बातें कहीं रह जाए,
तू जाने ना। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. It's lovely having you and I'm honestly मुझे बड़ी खुशी हो रही है. यार आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, बड़ा ठीक ठाक गाती हैं. अच्छा. You should actually continue this. अब शुरू किए हैं, कॉन्सर्ट्स कर रही हूँ मैं. बस डन. फिर तो मतलब पाकिस्तान हैज़ अ न्यू सिंगर जी. और मतलब सबसे बड़ी बात ये, आपको फैंस बनाने की जरूरत नहीं होगी. सारी फैन फॉलोइंग तो आपकी वैसी है. तो of course you do. आपको पता है, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा. Because I think you're one of those few people. हम लोग I think अब जिस मीडिया के अंदर हैं, मुझे लगता है कि अब शोहरत हासिल करना थोड़ा सा दिक्कत तलब काम है. स्टार बनना. क्यों? You guys are you guys are आपसे लड़ाई कर लूंगी, ऐसा नहीं. मेरी तो नाराजगी यही है. कैसे? आपको पता है क्या चलता है, कोई भी एक लड़की ऐसे या कोई भी एक लड़का ऐसे कोई पिक्चर खींच लेता है अपनी, तो उसकी प्रोफाइल पे लिखा होता है मॉडल. मैं ये कहती हूँ कि मैंने झक मारी थी कि मैं टॉप डिज़ाइनर्स के साथ काम हासिल कर सकूँ, मैं फैशन वॉक सीखूँ, मैं बैलेंस करूँ अपने आप को. बोलना सिखाते थे, इंस्टीट्यूट्स होते थे, हमें नबीलाज ये लोग सिखाते थे, ग्रूम करते थे. अब तो हर कोई जो है वो अपनी प्रोफाइल पे लिख देता है मॉडल, मतलब पिक्चर ही होती है और साइड पे लिखा तो हमारे भाई ने खींची हो भले. अच्छा. तो ये मेहनत तो है नहीं पीछे. लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, और मुझे लगता है कि ये होता है, मुझे लगता है कि ये होता है. आप अब ये देखिएगा कि बीइंग फेमस एंड बीइंग अ स्टार, टू डिफरेंट थिंग्स. completely different. आपका जो अटेंशन स्पैन है किसी के, आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज आते हैं, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन है. वो अगर सड़क पे निकल जाए, नो वन नोज देम. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, तो दे आर डेफिनेटली फेमस बट नॉट येट द स्टार. आप you're a star, you're a born star. तो मतलब स्टार वो होता है जो मेहनत करता है, एफर्ट करता है. नहीं, ये लोग भी मेहनत करते हैं, ये भी पहुंच जाएंगे वहाँ. लेकिन चूंकि अब मीडियम बहुत फास्ट हो गया है, जिस ज़माने में मैंने और आपने काम किया, उस ज़माने में मीडियम वाज अ बिट स्लो. इन्फॉर्मेशन रहती थी यहाँ. अब तो एक पल में इतनी इन्फॉर्मेशन चेंज होती है कि बड़ा लेकिन हाँ, जब कोई क्लिक कर जाता है, तो जैसे कोई अगर वीडियो वायरल हो जाए तो इमीडिएटली वायरल हो जाती है. तो स्टार्स उनसे भी बनते हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक आहिस्ता चीज़ें चेंज होंगी. देखिए ना, जैसे अब अहमद जहाज़ेब आया था, आपका भी भाइयों की तरह प्यार है उसके साथ. तो जब वो आया था, मुझे याद है कि उसकी सीडी खरीदने के लिए 2 बसें बदल के गई थी मैं, कि मुझे उसकी वो पूरी एल्बम लेनी है. अहमद should know this. अहमद है ना? हाँ, अहमद should know this. फिजा अली ने आपकी सीडी खरीदने के लिए 2 बसेस बदली थी. हाँ, उसको पता है. This should be ये सोशल मीडिया की हेडिंग होनी चाहिए. फिजा ने 2 बसें बदल के अहमद जहाज़ेब की सीडी ली. जिसमें उसके सारे वाले गाने थे ना, आज लगने लगी, ये तो लोगों ने सुने ही नहीं. मुझे उसका सबसे अच्छा गाना जो लगता है ना, दाल में कुछ काला है. आए होए, आपने मेरी तरह ही है आप सारे. मैं आपको, मुझे जो गाना लगता है उसका सबसे अच्छा वो यही लगता है. एक ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक के बाद वो सरप्राइज इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है. एंड प्लीज मेक श्योर कि आप कहीं ना जाएं. वापस आइएगा ब्रेक के बाद. अस्सलाम जी, वंस अगेन वेलकम बैक. और अब वक्त आ गया है कि वो सरप्राइज मैं आपको दूं. ऑलराइट, फिजा इस शो को आज से टेक ओवर कर रही हैं, इस ब्रेक के बाद से. फिजा को हम बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ खुशामदीद कहते हैं. दिस विल बी माई लास्ट शो हेयर ऑन चैनल 24. मैं यहाँ रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है. और जेन्युइनली अगर मुझे नहीं कराची जाना होता तो मैं नहीं जाता. लेकिन हर चीज़ जो होती है वो किसी न किसी रीज़न के तहत होती है. हमने जब रिक्वेस्ट की फ़िज़ा से कि फ़िज़ा आप प्लीज़, और सबकी ज़बान पे एक ही नाम आया था इमीडिएटली व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे कराची मूव होना, तो एक ही नाम आया था और वो फ़िज़ा का था. एंड शी केम एंड शी सेड कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ. और फ़िज़ा जो होंगी अब आपकी मेज़बान हुआ करेंगी. कल से जब आप इनको देखेंगे या इस ब्रेक के बाद से जब आप इनको देखेंगे तो ये वाली सीट फ़िज़ा की होगी. और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि फ़िज़ा एक ऐसा शो करना चाहिए जहाँ शुरू के अंदर आप मेरी मेहमान हो और इसके बाद मैं आपका मेहमान बनूँ. तो ये पहला घंटा जो है ये फ़िज़ा मेहमान थी, अगले घंटे में मैं इनका मेहमान हूँगा. लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. आपने जो मोहब्बत मुझे दी है, जो प्यार आपने मुझे दिया है, और ये मैं सब लोगों से यहाँ से भी कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा मोहब्बत आप फ़िज़ा को दीजिएगा. बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि शी इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट पर्सन सूटेड फॉर दिस जॉब. मैंने हमेशा इनको बहुत अच्छा पाया है, हमेशा इनको बहुत अच्छा देखा है, हमेशा इन्होंने खुल के काम किया है, लोगों के साथ काम किया. और सबसे बड़ी बात ये, फ़िज़ा का एक कनेक्शन है जो आम लोगों के साथ है, और मुझे सबसे ज़्यादा मुझे यही बात अपील करती है. शी इज़ फ़िज़ा अली, अ सुपर स्टार, बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ फ़िज़ा, शी इज़ योर फ़िज़ा. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप फ़िज़ा के साथ ज़रूर रहें. हर रोज़ सुबह मुस्कुराते हुए फ़िज़ा को देखिएगा. एंड मैं भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन
दिस इज़ गोइंग टू बी फिज़ा शो, और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। दिस इज़ फॉर यू, कि हम सब टीम ने मिलके ये आपको दिया so है। much. वेलकम टू द शो, दिस इज़ योर शो। और यहाँ पर कुछ ही लोग हैं, लेकिन तालियां तुम लोग बजा सकते हो। प्लीज सर, ये मुझे दे दीजिए, मैं रख देता इतना हूँ। अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये आपके साथ ही जाएगा। है? हाँ, ये आपके लिए फूल है। नहीं अच्छा लग रहा, आपके मुंह से जो फूल झड़क रहे हैं ओह अच्छा, वो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइए मैं रखूँ। सीरियसली थैंक यू इट्स एन ऑनर। और इतने अच्छे अच्छे लफ्जों के साथ आपने मुझे वार्म वेलकम नहीं यार, मैं किया। सच बताऊँ आपको, सच बताऊँ, ये अपने लफ्ज़ फैंस को रिक्वेस्ट की कि मुझे भी आप प्यार देखिए, दें। दिस इज समथिंग लाइक आई लाइक इट सो मच। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आपको हमेशा बहुत अच्छा देखा है, हमेशा। आपका एक शो आता था तारों से करे बातें, मुझे वो बहुत हसीन लगता था, बहुत खूबसूरत लगता था। मैं बहुत लेट खाता हूँ खाना, और पढ़ना होता है मुझे 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मेरी स्टडीज़ शुरू होती हैं, और मैं सुबह 4-5 बजे तक पढ़ रहा होता हूँ। तो मेरा जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, तो वहीं पर राजा मेरे लिए वो रख देते हैं खाना आगे, ऐसे एक टेबल है, वो रख देते हैं, सामने टीवी होता है, और मैं वो देख रहा होता हूँ। और जब आपका शो, अच्छा आपका शो 2 मरतबा आता था, जब मैं घर से निकल रहा होता था तब भी आपका शो लगता था, वो 9 बजे के करीब, 9:15 बजे के करीब जब मैं निकल रहा होता था तब भी आपका लगता था, और रात को भी आपका लगता था। तो मैं और राजा और बाकी जितने लोग, हमारे घर में तमाम मर्द हैं, कोई खातून नहीं है, तो हम लोग बहुत चिल जिंदगी गुजारते हैं, किसी से कोई मकसद ही नहीं होता, मतलब हम बड़े अच्छे रहते हैं। तो ये नहीं कि मतलब ख़वातीन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट माई फैमिली डजंट लिव विद मी, दे लिव इन द यूएस। तो कहने की बात है, तो हम आपका शो बहुत पाबंदी से, बहुत रेगुलरली देखते थे। रियली? यस, रेगुलरली देखते थे। मेरा तो दिन बन गया। तो इट्स जस्ट अ वंडरफुल फीलिंग दैट बाद में भी देखेंगे मुझे ना, इंशाल्लाह। जैसे मैं आपको हर जगह देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ, आपने भी देखना है इंशाल्लाह ताला। एंड क्या पता कभी आप भी मुझे कॉल करके कहीं ना कहीं से कोई रास्ता दिखाएं। नहीं, आपको रास्ते की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब इंसान का दिल अच्छा होता है ना, अब ब्रेक के दौरान, मैं ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन ब्रेक के दौरान उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई। एक जुमला है इनका, और वो बड़ा कमाल जुमला है। उन्होंने कहा कि अपनी आप ही के लिए मैंने एक रूम जो था वो उनके बराबर में ले लिया था, अस्पताल में। तो ये वो जुमला कह सकता है जिसे एहसास हो कि दरअसल ज़िंदगी जो है उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और वो सारे लोग जो मोहब्बत करना जानते हैं, वो सारे लोग जो मोहब्बत से एक दूसरे को बरतते हैं, आई थिंक ज़िंदगी उनकी हो जाती है। तो वैसा आपकी ज़िंदगी है, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी, जब भी कभी ऐसा लगे कि तुम खो रही हो, अपने अंदर झांक लेना, मिल जाओगे खुद को। अच्छा, तुम्हें किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड यू, खुद को ढूंढना है। You're enough. But do get married one day. Do find someone. नहीं भाई, शादी वादी नहीं करनी। Why? शादी क्यों नहीं करनी? शादी नहीं करनी। नहीं, you should find someone who actually values मैं you. क्या अब इश्तिहार लगा दूं? नहीं करनी शादी, नहीं करनी, छोड़े। अच्छा, मैं बताऊं, जब होना होगा ना, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। Because you know, मुझे ऐसे लगता है कि for some reason मुझे ऐसा लगता है। मेरी बात सुने, जो आप बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार को जब पैसे दे रहे होते हैं, अब आपको ये पीस पसंद आ गया, जी, ये आपको भी बहुत पसंद आएंगे, रोज आएंगे आपके लिए। अगर आपने ये पीस खरीदना है गोल्ड वाला, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ इसकी सेटिंग भी चेंज नहीं होगी। डैमेज होगा तो उसको पैसे कम देंगे ना, उसी तरह सेकंड हैंड माल जो है ना, उससे कोई भी ना एक्सेप्ट नहीं करता। जो डिवोर्स औरतें हैं ना, वो सेकंड हैंड माल की तरह होती हैं लोगों की। परसेप्शन चेंज कीजिए। लोग नहीं उसको फर्स्ट हैंड, वो कहते हैं इस पे पैसा इन्वेस्ट, इस पे लाइफ इस मेरे पास सेकंड हैंड माल है डिवोर्स। मेरे पास एक वेस्पा है जिसको मैं अपने ड्राइंग रूम में रखता हूँ, 1967 का एंटीक। मैंने भाई से रिक्वेस्ट करके वो लिया है, बिकॉज वो मेरे फादर की याद है, बिकॉज माई फादर हैड अ वेस्पा। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में हेरिटेज का कोई नेमल बदल नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप सेकंड हैंड हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। You have so much experience with you. Mashallah, you have gone through life. This is what life is. One bad experience or one experience does not mean anything. It just means that you're ready for the next. अल्लाह में आपको तैयार करते हैं. So stay positive. अच्छा जी, मेरा काम खत्म हो गया. It's been a pleasure serving you. It's been a pleasure being here on the show. It's been a pleasure knowing that you're watching there. मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ, और मैं आपको जिस शख्स के सुपुर्द करके जा रहा हूँ वो मुझसे बेहतर आपके साथ रहेंगी, और आपकी सुबह का आगाज़ होगा इनके साथ। आई होप एंड प्रे कि यू फाइंड दैट इन योर हार्ट टू रियली वेलकम हर
और इनको एहसास दिलाएं जो आपने मुझे दिलाया। थैंक यू सो वेरी मच। ब्रेक के बाद ये सीट इनकी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ मेहमान के तौर पे। यार कोई तो मुझसे भी सवाल कर ले, वो भी बैक। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा अली और आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और मेरे साथ आज आपकी जो एक सुबह है वो बहुत खूबसूरत ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो मेंटोर हैं, वो सारे जो है इधर मेरे सामने, इधर आप कैमरा कर ही दें, इधर बैठे हुए हैं। और क्योंकि मेरे आंखों में थोड़ा सा कुछ लगता है कुछ ग्लेयर शिलेर आ जाएगा, आई डोंट वांट एवरीबॉडी टू सी दैट। दिस इज योर शो, enjoy the show, enjoy the moment. You're the king now, you're the queen, the king, whatever you are, but you are. थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो साहिर लोधी है जो लोगों को दिखता है, ये साहिर लोधी अकेले में भी ऐसे ही है या फिर एक कैरेक्टर आपको पोर्ट्रे करना पड़ता है, बनाना पड़ता है? कुछ लोग होते हैं ना कि एक फेस कुछ और रखते हैं, एक फेस कुछ और होता है और अकेले में वो कुछ और होते हैं। आपका क्या फेज है? आर यू द सेम? आई एम ऑलवेज द सेम, आई एम ऑलवेज द सेम। वेदर आई एम, हाँ थोड़ा अगर जब मैं कैमरे पे नहीं होता हूँ और जिन लोगों को मैं जानता हूँ तो हमारी लुगत में कुछ और चीज़ें शामिल होती हैं। हाँ। मर्दाना लुगत होती है वो तो। अच्छा। वो ज़रूर है, आई एम रियली सॉरी। वहाँ बस उस हद तक मैं डिफरेंट हूँ। और बाकी इसके अलावा जैसे मैं यहाँ हूँ वैसे हम बड़ी, जब हम शो के बाद मीटिंग्स करते थे तो बड़ी इन डेप्थ मीटिंग्स, फिलॉसफी पे, स्टार्स पे, इन पे, उन पे हम पता नहीं कहाँ निकल जाते थे। तो या तो कोई ऐसी बात नहीं है। जिस एग्जैक्टली द वे आई एम विद यू, that's exactly the way I am with everyone. That the way I am on screen, that's exactly how I am in my own life also. फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद कभी कभी स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा मजाक करना पड़ता है, तो आई एम नॉट, जिनको मैं जानता नहीं उनसे मैं इतना फ्री नहीं हूँ। लेकिन जब हम फ्री हो जाते हैं हम लोग, वी एंड यू विल एंजॉय वर्किंग दिस टीम, वर्किंग विद दिस। आओ आप पागल हो जाएंगी, इतना मजाक है, इतना मजाक है, और मजाक ही मजाक में बड़ी काम की बातें करते हैं। अच्छा। वेरी डिलिजेंट पीपल, यस, बहुत, सब के सब बहुत अच्छे। उसामा भाई ऐसे ऐसे फिलॉसफी बोलते हैं। उसामा भाई ने अक्सर मुझे, भाई है कौन? उसामा भाई ये हैं जो इन्होंने चाय ला के दी है मुझे। आई लव यू ब्रदर, आई लव यू एंड थैंक यू। और ऑनेस्टली शुक्रिया आपका, आपने मेरी सुबह बहुत खूबसूरत की। हमेशा मुझे चाय की ज़रूरत हो, कॉफ़ी की ज़रूरत हो, जिस तरह की भी 10 मरतबा पूछते थे। नूर का शुक्रिया, नूर थैंक यू वेरी मच, यू टुक केयर ऑफ मी, थैंक यू सो वेरी मच। और ये इन कैमरामैन को तो देख के मैं जिया हूँ। अरे वाह। स्पेशली हिम, आई एम गोना मिस यू द मोस्ट मैन, I'm gonna miss you the most because ये वो लोग हैं जो जिनके साथ आप काम करते हैं। हमारा पूरा PCR, जब मैं आया था तो लाहौर was difficult because ज़ाहिर है मैं कराची से आया था। हाँ ना। And immediately 4 दिन के बाद ही लाहौर became mine and फिर उसके बाद एक बड़ा ख़तरनाक एपिसोड हुआ और I was hospitalized और immediately पूरी टीम जो है वो सब की सब हॉस्पिटल में थी। उसी सेंस में। तो दिस इज नाउ गोइंग टू बी योर टीम एंड ट्रस्ट मी दे आर वंडरफुल पीपल। अली जो हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, डूड यू आर माय ब्रदर मैन। एंड ऑनेस्टली आज नहीं, मुझे पता नहीं कैमरा कौन सा, ये वाला अली तुझे तो पता है, मुझे बता दो दे कैमरा कौन सा है। ये वाला, हाँ वो नजर नहीं आ रहा मुझे तो। अच्छा, गेस्ट की सीट पे बैठ के सारे कैमरे पूछ रहे हो आप, कोई हद होती है? नहीं मैं उसका रीजन बताऊं, क्योंकि आंखों से दूर में नजर नहीं आता। हद होती है, कोई हाल है। अच्छा मैं चाहती हूँ जितने भी देखने वाले लोग हैं वो साहिर के लिए, स्पेशली इनकी सेहत के लिए, इनके लिए ख़ास दुआ करें। और दूसरा, इनकी अम्मी जो है उनकी भी सेहत थोड़ी सी नासाज है, उनकी भी सेहत की दुआ कीजिए, क्योंकि आज साहिर जो कुछ भी हैं वो अपनी अम्मी की वजह से हैं। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे। जैसे आप खिदमत करने वाले बच्चे हैं, ऐसी औलादे अल्लाह ताला सबको नसीब करे। मेरी अम्मा ने एक दफ़ा एक जुमला कहा, मैं समा में था और हम शो कर रहे थे। अच्छा। और नहीं बल्कि हम फिल्म की शूट कर रहे थे। हाँ। मैं शूट पे था और इमीडिएटली पता चला कि अम्मा को ICU लेके हैं। अच्छा। तो आई पैक, तो इमीडिएटली मैं गया, मैं और डॉक्टर फैसल गए, तो वो ज़ियाउद्दीन में थी। अच्छा। थोड़ी सा तबीयत संभल गई थी। हाँ। सो शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, जो मैं कभी नहीं भूल सकता जुमला, उन्होंने कहा बेटा मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे डर इस बात से लगता मैं मर गई तो मैं तुम्हें कहाँ देखूंगी। एंड that Fiza shook me, that shook the core of me. And my father, every single morning he sends me a message. I am extremely lucky that I've got a sister like Shaista. MashaAllah, no I am doubt. extremely lucky to have a brothers like भाई, बड़े भाई मेरे, and छोटा भाई ताहिर, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता because वो मीडिया में नहीं है। अच्छा। But we are a very close family.
जिस वक्त मुझे यहाँ एपिसोड हुआ है तो हमने नहीं बताया था, सिर्फ बड़े भाई को बताया था। अच्छा। और 10 दिन बाद when I was okay, हाँ। तो फिर because I didn't want my father to be worried, I didn't want my mother to be worried, I didn't want शाइस्ता to be worried, I didn't want anyone to be worried, but मुझे किसी को तो बताना था। तो भाई को मैंने बताया था, बड़े भाई को, and he immediately अगले दिन वो सुबह आ गए थे मेरे पास। तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दीज ब्यूटीफुल पीपल हु आर इन माई लाइफ, एंड आई थिंक उनके बगैर ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता कि वो गुजर सकती है। तो आई थिंक योर फैमिली इज़ योर स्ट्रेंथ। कोई शक नहीं। अच्छा, जैसे नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन की जोड़ी थी, भाई बहनों में बात कर रही हूँ, उसके बाद एक आप दोनों की जोड़ी शाइस्ता और आप दोनों की बहुत मशहूर हुई, लोग बहुत पसंद करते थे। कभी आप स्क्रीन शेयर कर लें, कभी सामने आ जाएं एक दूसरे के, या शाइस्ता के आप गेस्ट बन जाएं, आपने शाइस्ता को बुला लिया, तो एक करिश्मा ही कुछ और होता, तो उसकी रेटिंग ही कुछ और होती थी। तो ये फीलिंग्स, ये भाई बहन की जो जोड़ी है और इतनी सुपर डुपर हिट होना इस जोड़ी का, मतलब दो नामों के साथ जुड़ती है ये जोड़ी। जहाँ शाइस्ता का जिक्र होना है उधर उन्होंने बोलना है, जबकि शी इज़ हरसेल्फ वेरी फेमस, बट लोग पहले ही बोलते हैं साहिर लोधी की बहन है। जहाँ साहिर लोधी का डिस्कस हो रहा है वो योरसेल्फ, हाँ, शाइस्ता का भाई है। अच्छा, मुझे हमेशा व्हाट इज दिस जोड़ी टेक्स यू वेयर? I don't know how she feels about when someone calls her my sister, but I feel so proud when someone calls that ये शाइस्ता का भाई है। Oh wow! I just love that feeling, आहा, because मुझे लगता है कि उसने बहुत स्ट्रगल की है। आहा, what she has gone through and the job that she has done with her kids and the job that she has done with her life, we are all very proud of her. अरे वाह! तो मुझे लगता है कि and all the women in the world, or every one of you, seriously, आप लोग जो कुछ कर सकते हैं वो दुनिया में, men can only think, honestly we cannot deliver what you people deliver. Really? No, there is no way. ये भाई कह रहा है अपनी बहन के लिए। मैं पूरी दुनिया की ख़वातीन के लिए कह रहा हूँ, बहन के लिए तो कह ही रहा हूँ, बहन तो मेरा ब्लड है, मेरा फ़ख्र है बहन तो, लेकिन मैं ये पूरी दुनिया की ख़वातीन के लिए कह रहा हूँ, जो आप लोग कर सकते हैं वो दुनिया में कोई डिलीवर नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग यू। आप पैदा करते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन शुरू से होती हैं, मर्दों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, लेकिन ख़वातीन से हम लगाते हैं एक्सपेक्टेशंस। आप सुनेंगी भी, आप हमें देखेंगी भी, आप बाहर जाके काम भी करेंगी, फिर आप एक मदर भी होंगी, फिर आप एक अच्छी बीवी भी होंगी, फिर आप एक अच्छी बेटी भी होंगी, आप सब कुछ होंगी, बट आप होंगी। और फिर कहीं इस बात की भी इजाज़त नहीं होती कि अगर तकलीफ़ की वजह से कोई चीज़ गलत या उल्टी हो जाती है, सीधी हो जाती है, तो उस पर फिर ब्लेम ना किया जाए। तो व्हाट यू गाइज कैन डू, नो वी कैन ओनली थिंक। आज भी 2024 के अंदर भी हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। अरे वाह, ये जितनी भी देखने वाली ख़वातीन हैं उनकी तो सुबह बन गई। इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने आपके लिए कही है, तो बी स्ट्रॉन्ग। लाइक जैसे ये मुझे स्ट्रॉन्ग करें, आपको भी स्ट्रॉन्ग करें। तो हमारा सिर्फ मकसद यहाँ पर बैठकर आपको यही बताना है कि हम कुछ हैं, हम अहमियत रखते हैं, और आज ये एक मर्द भी आपको समझा के जा रहे हैं। तो अपनी अहमियत को बहुत बरकरार रखिए और अपने इरादे बहुत पुख्ता कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ है साहिर लोधी। साहिर लोधी, ये बताइएगा कि आप के कोई तो ऐसे पहलू या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक अनफोल्ड होंगी, वो पेजेस लोगों के सामने आए ही नहीं, खुले ही नहीं है, वो पन्ने कोई ऐसी चीज़ है जो कभी हमें आप पढ़ के सुना सकें, बता सकें? मैं आपको बताऊं कि देयर आर टू साइड्स ऑफ मी। एक साहिर जो है, जो साहिर लोधी है, उस पर सबका एक्सेस है, वो सब उसे जानते हैं। अच्छा। बट साहिर को नहीं जानते, साहिर को सिर्फ साहिर लोधी जानते हैं। तो साहिर को फिर कैसे जानना पड़ेगा? नहीं जान सकते, मैं आपको सच बता रहा हूं। इसकी क्या खोज है? उसका खोज नहीं है। आई थिंक साहिर और साहिर लोधी दो अलग अलग लोग हैं। साहिर लोधी एग्जिस्ट इसलिए करता है बिकॉज साहिर इज देयर। अच्छा। साहिर लोधी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट साहिर। ओके। बट साहिर कैन एग्जिस्ट विदाउट साहिर लोधी। अच्छा। कल अगर मेरा ये सब मीडिया ख़त्म हो जाता है, आप मेरे पैसे ले लीजिए, शोहरत ले लीजिए, आप मुझसे सब कुछ छीन लीजिए, आप मुझसे साहिर को नहीं छीन सकते। अरे वाह, क्या बात है। जो टैलेंट मेरे अंदर है वो मेरे पास है। मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे की लालच नहीं रही, बहुत ज़्यादा शोहरत की लालच नहीं रही। मैंने कभी बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की। अगर किसी ने मेरे बारे में बात की तो आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड देम, इट्स देयर ओपिनियन, बट क्वाइट ऑनेस्टली आई वाज नेवर बॉदर्ड अबाउट इट। आप मेरे बारे में अगर बात करें, दो ही किस्म के लोग फिज़ा दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जो बात करते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और जिनके बारे में बात होती है उनकी तादाद हैंडफुल होती है, थोड़ी सी होती है। तो लकीली आई
amongst those जिनके बारे में आप बात करते हैं, अच्छी या बुरी. होपफुली बातें अच्छी होंगी, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ज़िंदगी में मैं लोगों को समझ आ जाऊँगा एंड आई होप कि वो चीज़ों को अपने नज़रिए को तब्दील करेंगे. मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा. बस साहिर लोधी जो है वो साहिर के करीब है. अब जो साहिर है वो किसके करीब है, वो किससे मोहब्बत करता है, किसको बहुत ज़्यादा दिल से अल्लाह चाहता है. मियाँ, नो वन एल्स. आई डोंट बिलीव इवन इन मी, आई बिलीव इन गॉड. आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग बट गॉड. मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसने कह दिया है मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ. जब शहरक काट दो तो ख़त्म हो जाते हैं. वो कहता है मैं तुम्हें 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता हूँ. मैं हमेशा एक काम करता हूँ फिज़ा, मैंने सुना था कि अगर आप उम्रे पे हों तो हदीस है ये, और आप काबे को देखें तो और आप दुआ मांगें तो वो कबूल होती है. मेरे मोबाइल पे काबे का इमेज लगा हुआ है जिस पे मैं जैसे गूगल पे जाकर मैं काबा लिखता हूँ, फ़ौरन पहली सर्च में आता है. और मैं जब रात को खाने के बाद वॉक करता हूँ तो मैं काबे को देख के दुआएं मांगता हूँ. माशाल्लाह. और मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे रब ने मुझे मायूस किया है, बिकॉज मुझे ये पता है कि जो उसने सोचा है मेरे लिए वो सबसे बेहतर है. मैं तो वो सोच ही नहीं सकता. मेरी बरीज़ ही नहीं है. मेरी सारी हुज्जतें ख़त्म हो गई हैं. आई डोंट एग्जिस्ट बिकॉज आई एम लिविंग, आई एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज़ गॉड एंड गॉड इज़ मेकिंग मी लिव. अच्छा, वैसे ये सवाल तो अजीब सा है कि मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह ताला का दिया हुआ कौन सा ऐसा तोहफा, ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? माई डॉटर, शी इज़ अबाउट 8 years old. और अच्छा, फराल टाइप ही है, मतलब यही एज गुजर रही है. 15 दिन की वो प्रीमी थी, तो आई हेल्ड हर आफ्टर 15 days. अच्छा. शी वाज दिस बिग. अल्लाह. When I looked at her, she smiled and everything changed in my life. Really? Everything changed. सबसे पहले तो जाके मैंने अपनी माँ को हग किया. जब आपको खबर मिली? नहीं, इमीडिएटली अम्मा के पास मैं गया और मैंने अम्मा को जाके हग किया और मैंने कहा अम्मा, आई डोंट नो दिस इज हाउ इट फील्स. अल्लाह. बिकॉज यू नो टू आए हाय. माय मॉम is the bravest person that I've ever come across. She's one of those people जो she's fragile now, getting old. She doesn't remember much. But उन्होंने 3 jobs की हैं एक साथ और हम सबको पाला. और जो वो दे सकती थी, स्ट्रॉन्ग बेटा, इतनी बेटी जो वो दे प्यारी सकती पैदा थी की. उन्होंने दिया, हमेशा दिया. तो हम लोग 4 और वी लव आवर मदर. इवन मेरे फादर भी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी को नहीं देखा दुनिया में. Really? नो, आई हैव नेवर सीन एनी. और सबसे बड़ी बात, द बेस्ट पार्ट अबाउट माई मदर इज, आपको हमेशा पता होता है कि आप उनके किस तरफ खड़े हैं. Either she's going to like you, she's going to if she doesn't भले like, वो ना देख सकें फिर भी पता चल जाता है माँ पता, को. वाह, क्या पता बात चलता है. अरे, तो बेटी का आप बता रहे थे जब हाँ, आपकी ज़ारा. गोद में आई, आपने बस- जाके माँ को सबसे पहले हक और किया. उसके एंड बाद देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी जिंदगी की सारी चीज़ें चेंज हो गई. सब चीज़ें चेंज हो गई. ज़ारा चेंज्ड एवरीथिंग अबाउट मी. रियली ओहो, मतलब इट्स डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट. मतलब मैं ज़ारा के साथ कनेक्ट होते हुए कितना टाइम लगा होता है एक बच्चे की Instant. टाइम पीरियड है? इंस्टेंट फौरन ही. इंस्टेंट. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं 2 मरतबा से वीडियो कॉल करता हूँ. ओह. इफ आई एम डिलेड अ मिनट, हाँ. शी इज एंग्री. ओके. She won't talk to me. उसका हक बनता है. हक बनता है. There you go. बिल्कुल. हक बनता है जी उसका. हक बिल्कुल बनता है उसका. बिल्कुल सही है. मैं तो अभी से बता रही हूँ, मगर देख लियो कि मैं कह रही हूँ बिल्कुल हक बनता है. 1 मिनट भी नहीं लेट, एक मिनट. बर्दाश्त ही नहीं कर So सकता. this is no this is what it is. I think तो मुझे लगता है कि सीने से लगती है आके तो कैसा of लगता है? course it's amazing. It's the best feeling in the world. नहीं It's दिल the करता best ना कि feeling. थोड़ी देर के लिए भी यूं हो जाए. अच्छा, अपनी हम दोनों setting बड़े कर ले. वो एक ही जैसे हैं ना, अच्छा. because वो अपने iPad पे लगी होती है अच्छा. और मैं अपना पढ़ रहा होता हूँ. तो I mean she can be there for hours and I can be there hours reading. तो कोई दुनिया में हमें कुछ नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. और मतलब वो हमारी स्पेस है, उस स्पेस को कोई इन्वेड नहीं कर सकता, कोई आ अच्छा. नहीं सकता उस स्पेस के दरमियान. Okay. हाँ, तो वो आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल थिंग. आपको नहीं लगता बेटियां ज्यादा करीब होती हैं अपने पेरेंट्स के, खास तौर पे बाप के? मुझे लगता है कि बेटे भी होते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट माई फादर. आई कैन नॉट. माई फादर इज़ द हेड ऑफ आवर कंपनी. मेरी जो कंपनी है उसके वो मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, बट चेयरमैन तो वही हैं. हर सुबह वो आते हैं और मेरी ब्लेसिंग है ये कि मैं अपने भाई और अपने फादर के साथ काम करता हूँ. अच्छा. मेरी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज एवरी सिंगल मॉर्निंग ही वॉक्स इन एंड द होल कंपनी इज रियली स्कैर्ड ऑफ हिम. ऐसे ही. वो तो मुझे लगता है कि बाप भी ऐसे ही होते हैं, बेटे भी ऐसे ही होते हैं.
सब हम ना ये जो कैटेगराइज कर देते हैं ना कि बेटे ज़्यादा करते हैं, बेटियां ज़्यादा करती हैं, थोड़ा वो गलत है। Really? अभी हमको हाँ इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। आई मीन एवरीवन हैज़ मेरा देयर तो ओन। क्योंकि कोई बेटा है नहीं तो मुझे आइडियाज नहीं इंशाल्लाह जब होगा आपको पता चलेगा। बेटर्स आर आल्सो देयर ना, आपको आई एम टेलिंग यू। और बेटे, हम बेटों के बारे में हमेशा कहा जाता है हमेशा माँ के होते हैं, ये लोग बोलते हैं। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई बट लोग बोलते हैं। मैं अपने बाप का भी उतना ही हूँ जितना माँ का हूँ। अच्छा, वैसे मैंने तो दुआएं की थी कि मैं जब कब्र में उतरूँ तो मुझे मेरा ही बेटा मुझे कब्र में उतारे, मगर फ़िलहाल कहते हैं ना बेटियां आ जाए ज़िंदगी में तो बहुत कुछ सुख मिल जाता है, चेंज हो जाता है। पहली अगर बेटी मिल जाए तो बेटी पहले मिल गई, जो भी उतारे उतार दे बस, अल्लाह रखा ना रहे वहाँ पे। आपको तो 15-20 दिन रखा हुआ है कोई उतार ही ना, बच्चा आया ही नहीं जी, है ना। Can you imagine? उतार दे बस, कोई जल्दी से उतार के सिलविल रख के चला जाए, खुदा हाफिज़, जब जो काम हो गया बस, ठीक है ना? अब जरा हिसाब शुरू होना पता चले। शायद एक और बात, इधर की तैयारी भी कम हो गई है। मैंने देखा है कि जैसे जहाँ जाना है उसकी तैयारी तो कोई करता नहीं है। हाँ। हम यहाँ पे कितने महंगे महंगे जोड़े लेते हैं, एक्सपेंसिव, एक एक मैचिंग का धागा, रिबन, उसकी लेसें ख़रीद रहे होते हैं एक जोड़े के लिए, मगर हम जहाँ पे जाना है उसकी तैयारी कोई नहीं करते। मतलब बहुत ही मैंने कम लोग देखे कि वो कुछ अपना पहले से कफन दफन का एहतमाम करके रखते हैं। जैसे मेरी अम्मी की जब डेथ हुई थी तो अम्मी के पास अपना कफन था, तो हम मुझे भी जहेज़ में मिला, मेरे पास भी है, तो मैंने भी रखा। वो एक बार गलती से किसी ने ना बिछा भी दिया था बिस्तर में, उस वक्त मेरी शादी हो गई थी तो मैं बार बार चीख रही थी। मैंने कहा मेरे पहली रॉ में लटका हुआ था, अम्मी का भी लटका होता तो अम्मी कहती थी सब लटकाओ, सारी बहनें ना जिन जिनकी शादी होती अम्मी कहती ले जाओ, तो वो किसी ने बिछा दिया बिस्तर में। मैंने कहा ये लट्ठा बिछाने वाला नहीं है वो कहती है इसीलिए मैं कहूँ चिंगा पिंगा बेड पे पूरा नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप भी नहीं डरते वहाँ जाने से और मैं भी नहीं डरती। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन मैं कफन की शॉपिंग अभी तक मैंने नहीं की है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं कर लीजिएगा, अलमारी में रखिएगा, सब रखिएगा अलमारी में, पहली रॉ में रखिएगा, बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी ना, कभी शैतान आपको एकदम से कुछ कहता है ना, कोई चपत मारता है, तो ऐवी गलती से अलमारी खोल लो तो बंदा कहता है नहीं यार चटो पर एंजी चलो, होता है कभी कभी, आती है तो वो भी गुजर हो जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, कम बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और मेरे साथ है साहिल लोधी। और साहिल लोधी से पहले कि कराची चले जाएं, जो बातें हैं आपके भी दिमाग में वो मुझे ऐसे ना आ रही हैं वाइब्स, तो मैं वो पूछ लेती हूँ। मुझे बताइएगा कि मोहब्बत इंसान को कितनी बार होती है, इश्क कितनी बार होता है, बार बार हो जाता है आपकी नज़र में, या फिर बस एक बार होता है उसके बाद वो तो सिर्फ काम चलाऊ कहानी, ज़िंदगी चलाऊ कहानी? मोहब्बत आपको मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। तो मोहब्बत को आपसे अच्छा डिफाइन कोई नहीं कर सकता। आपके एफएम में आपने इतनी मोहब्बत का रोना लोगों को समझाया है, मैं बात बताऊं, मोहब्बत बहुत ओवररेटेड है। अच्छा, उसको कभी टेस्ट मत कीजिए, फेल हो जाती है। अच्छा, उसको कभी किसी एग्जाम से मत गुजारिए। अच्छा, मोहब्बत इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन, इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन। हाउ यू डिफाइन मोहब्बत? बता रहा हूँ, मोहब्बत और इश्क का फर्क बता रहा हूँ, जो मेरी आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। अच्छा। जो मेरा मोहब्बत के लिए आपको किसी शख्स की ज़रूरत होती है, उसके अप्रूवल की ज़रूरत होती है, आप उसके साथ रहते हैं। मोहब्बत खुद एक रास्ता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इश्क वन वे है, वो हो सकता है किसी से भी। और अगर आप जैसे हमें अल्लाह ताला से जब है इश्क है, हाँ, तो फिर आपको कभी कभी उस शख्स की भी ज़रूरत नहीं रहती, अच्छा, जिससे इश्क हो जाए। कभी कभी जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो मोहब्बत मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, आप कर सकते हैं। यू कैन, हमारे यहाँ जो अफसोस है वो उस बात का है कि हम मोहब्बत को ना बहुत अलग अंदाज से देखते हैं। इन्फैचुएशन अलग है, किसी के साथ किसी का अट्रैक्टिव होना बहुत अलग चीज़ है, इन्फैचुएशन बिल्कुल एक अलग चीज़ है, फिर मोहब्बत बिल्कुल एक अलग चीज़ है। हम सबको मिक्स किया हुआ है। हम जिससे इन्फैचुएटेड होते हैं उससे ये समझते हैं कि मैं मोहब्बत हो गई है, और जिससे मतलब लगाव और आदत इज नॉट मोहब्बत, राइट? इट्स नॉट। मोहब्बत इज समथिंग कंप्लीटली या बस एक बंदा आपकी बस सुने जा रहा है, आप बोले जा रहे हैं, सुने जा रहा है, जी हाँ कर रहे हैं, दैट इज नॉट मोहब्बत कि आप सामने वाले को बोले यार ये कितना मेरी तो जी हाँ गुलामी हो रही है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू जस्ट गेट कंफर्टेबल विद अ पर्सन। अच्छा। और अक्सर हमारी रिलेशनशिप्स में अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि हम एक दूसरे के इतने आदी हो चुके हैं कि हम उसको डिनाई भी नहीं करते, डिफाई भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और हम उसी तरह से जिए जाते हैं। अच्छा। मैंने 30-30 साल की शादियों के लोग एक दूसरे से कम्प्लीटली अजनबी देखे हैं। अच्छा। मोहब्बत इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसका होना ज़रूरी है, उसका मिलना या ना मिलना ज़रूरी नहीं है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। मिलने से मुराद ये उससे शादी भी करनी है,
फिर उसके साथ ज़िंदगी। अगर ये ना हो सके तो क्या मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत तो फिर भी हुई ना। तो टू फाइंड दैट पर्सन एंड टू फील दैट यूर इन लव, दैट्स व्हाट्स द बेस्ट पार्ट। पहली बार किस एज में थे जब आपको मोहब्बत हुई? अच्छा, मैं आपको और सच बताऊं, किस चीज से हुई? चीज से भी तो मोहब्बत बिल्कुल हो सकती होती है। है, बिल्कुल I'm होती not है। asking कि कोई जरूरी कोई औरत ही हो सामने वाली, किस चीज से मोहब्बत हो गई कि बस मोहब्बत हो गई? आई थिंक मोहब्बत शायद, मुझे तो वो पोस्ट कार्ड की तस्वीरों से भी मोहब्बत हो जाती थी, अच्छा। गोविंदा से भी हो जाती थी, ऋतिक रोशन से भी हो जाती थी, मतलब यू नो। तो ये इनसे वाली भी तस्वीर के पोस्ट कार्ड में होते थे, वो हमारे सामने तो नहीं होते अच्छा, थे। आई नेवर हैड दैट टाइम इन माय लाइफ टू डू ऑल दैट। अच्छा, बिकॉज आई लेफ्ट, मैं घर से चला गया था जब मैं बहुत छोटा था, और फिर उसके बाद से काम कर रहा हूँ। तो आई स्टडीड एंड तो मुझे अगर आप मुझसे मेरे बचपन पूछें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरा बचपन। मुझे बड़ा होना पड़ा, और जब आप बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी आपको समझ आने लगती हैं। तो मुझे नहीं लगा कि कभी मैं सच ऐसी मोहब्बतों में गिरफ़्तार हुआ। तो ऐसे लगता है मुझे कि मोहब्बत मुझे लाइफ से हुई, जीने से हुई, अपनी प्रॉब्लम्स से हुई, उनको कॉन्कर करने से हुई, अपने उसूलों से हुई, इस बात से हुई कि मुझे आई हैव टू स्टैंड टॉल, अपने प्रिंसिपल से हुई, इन चीज़ों से हुई। और जाहिर है उनमें बहुत सारे लोग आते चले गए जिनसे मैं प्यार करता चला गया, और एक बड़ी दुनिया है जो मेरे साथ है, जो मेरे अपनों की है, और उनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं कभी मोहब्बत को कैटेगराइज नहीं करता कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम। जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ, और हमेशा उनका रहता हूँ, अनलेस कि वो मुझे ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। मैंने क्या रिएक्ट करते हैं नफरत अगर किसी से हो जाए? कभी नहीं किसी हुई, से आज तक नहीं हुई। अच्छा, कभी नहीं हुई। वर्स्ट एनिमीज ऑफ योर्स, मैं कभी मुझे नफरत किसी से नहीं हुई। Okay. बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल ये नहीं ना, मेरा गोल इज टू अपीयर बिफोर गॉड, एंड गॉड शुड टेल मी यस यू सक्सीडेड। वो मुझे पास कर दें। मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे लोगों की अप्रूवल चाहिए। गुस्सा आता है? गुस्सा मुझे चीज़ों पे आता है, मतलब जो चीज़ें लोगों रिएक्ट पे नहीं करते आता। हैं? बहुत। मैं ये नहीं वाला रिएक्ट, मुझे पता है ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि कप खींच के मार दें, मगर एक रिएक्शन तो बॉडी बिल्कुल आता है, होता है ना। बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। वो क्या है, कैसे? कुछ नहीं, लाउड हो जाता क्या हूँ, एक्ट करते हैं? लाउड हो जाता हूँ। अगर कोई मतलब बात बुरी लगती है, लेकिन मेरा गुस्सा टोटल 2-3 मिनट का है। अच्छा, उसके बाद जिस पे गुस्सा हुआ हूँ उसी को गले लगा लेता हूँ। जैसे एक दिन ऐसे कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ, नदीम अंजुम साहब हमारे बड़े अजीज़ तरीन दोस्तों में से हैं, हाँ। और बड़े कमाल आदमी है वो। आप भी उनके साथ काम करके बहुत खुश हो। तो ऐसी को हो गया था, तो मैंने ऐसी ऑन एयर ना कोई एक बात कर दिया, मुझे तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा ना, तो आई वेंट बैक एंड हग्ड हिम। तो अजीब से यूँ करके तो मेरे से होता नहीं, मतलब अच्छा। नहीं, ये हो नहीं सकता कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा दिन नाराज़ रहूँ या देर से। मुझे पता ही नहीं है, जब जिस ज़माने में पिक्चर रिलीज़ हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी बातें की। तो मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त थे डॉक्टर यज़दानी, तो मैं उनके साथ था, वो बातें हो गई। तो किसी साहब ने मेरे बारे में बहुत बुरा लिखा था, और वो उन्होंने कोई कैंपेन छोटी मोटी चलाई थी। तो हम किसी जगह थे, मुझे एक पिक्चर बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैं उस पिक्चर को देखने को 12 मरतबा चला गया था, और हर रोज़ रात को जाता था। 3 बजे का हम शो लेते थे, और हम 2 ही लोग होते थे उसमें, अच्छा, मैं और यज़दानी साहब सो जाते थे, मैं पिक्चर देखता था। उस ज़माने में इंडियन फिल्में लगती थी यहाँ। द पिक्चर वाज कॉल्ड हैरी मेट सेजल। अच्छा। तो मुझे वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी थी, तो वो मुझसे ना कई मरतबा तो लोग पूछा करते, भाई क्यों, क्या वजह क्या है? मैंने कहा यार बस ये ना पूछ के क्यों है, मुझे बस ये पिक्चर देखनी है दोबारा। अच्छा खैर, तो वहाँ पे एक रोज़ जब हम बाहर निकल रहे थे, तो एक साहब से मुलाकात हुई। उस वक्त कोई हमें लेट नाइट शो नहीं मिला, शाम का शो मिला। तो एक साहब से मुलाकात हुई जिन्होंने मेरे बारे, उन्होंने कहा सर मैं आई एम बिगेस्ट फ़ैन, और मैं आपके साथ पिक्चर लिखता हूँ। मैंने कहा हाँ ले लो। तो यज़दानी ने मुझे कहा भाई ये वही है जिसने, मैंने कहा तुमने लिखा था? हाँ। मैं कहा इधर आ जाएगा। मैं बात गई, मैं इतना टेंशन लूँ, तूने क्या लिखा था? मैं तूने जो लिखा अच्छा गया यार, ना मेरी लाइफ इतनी बड़ी है ना तेरी इतनी बड़ी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद मैंने साहिर जी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है, वो आपको उसका जवाब सुनने के लिए वापस आना पड़ेगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हमारे साथ है साहिर लोधी साहब। अच्छा ये बताइएगा कि कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार किया, अंधाधुन? सब पे किया, अक्सर धोखा ही मिला है? हाँ अक्सर, मतलब सबको मिलता है, आपको भी मिला होगा। अगर आपने एतबार किया है तो गए आप काम से। अच्छा, मैंने एतबार कभी किसी पे नहीं किया, मुझे पता होता है। मैंने हमेशा किया। अच्छा। हमेशा मैंने कहा ये आदमी सही होगा, ऐसे ही बोल रहा होगा। हाँ। लेकिन फिर वो ऐसे नहीं होता, तो कोई बात नहीं, क्या करें। अच्छा, ऐसा दिल रखते हैं आप, मान लेते हैं सामने वाले की, मतलब हाँ मैं आ जाते हैं बातों में थोड़ी सी। मैं ऑनेस्टली मैं वाकई आता हूँ, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आता हूँ, हमेशा आता हूँ। आप मेरे पास कोई, अगर आप मुझे कहें कि साहिर ये बात ये है, तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है ना कि मैं ये उस पर शक करूँ।
आप मुझे कहेंगी नहीं, बिकॉज मैं किसी के साथ ये नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि जो दूसरा, मैं जो लिबर्टी, जो इज्जत मैं अपने आप को दे रहा हूँ, वही इज्जत मैं आपको भी दूंगा। तो आपके वर्ड्स बेमाने नहीं हो सकते। अगर आप मुझे कोई बात कह रही हैं तो इसलिए कह रही हैं बिकॉज उसके पीछे कुछ होगा। अब ये आपका प्रोगेटिव है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। तो देयर हैव बीन टाइम्स जब मुझे भी वो जगह होता है, मैंने भी जाना। प्लीज मेरे पास आपके साथ बैठ के रोऊंगी नहीं, मगर आपको हंसाऊंगी बहुत। अच्छा, आप चलिए, मतलब जगह बता दें, मुझे भी 10,000 रुपए देते हैं, आप उधर जाकर मैं भी बैठूं। अल्लाह ना करे, मैं लेकिन सोफा रख के बैठूंगी इसी तरह, आई एम वाचिंग यू वाचिंग, आप यू नो, यकीन लाइक मानिए दैट। आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे फिर। अच्छा ये लाहौर वाला वाकया बताएगा जो बड़ा मशहूर है आपका, क्या हुआ था? वो असल में एक ख्वाजा सरा मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि पैसे दे दें, तो मैंने 1,000 रुपये दे दिए उनको। तो उन्होंने वो 1,000 रुपये लेके मेरे हाथ में रख दिया और बंद कर दिया। कहने दुआ मांग, मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ वापस ही। दुआ मांगने लगा, अल्लाह तुम्हारी, तुम लोग थे ना, अल्लाह तुम्हारी बेटी को, तो मुझे बड़ा खुश हुई। मैंने राजा से कहा, मैंने कहा राजा यार इनको पैसे दो। तो कहने लगे कि मैं दाता साहब जाके ना एक देख 5,000 रुपये की शर्त थी वो। मैंने कहा ठीक है। एक फिर उसे एहसास हुआ गलत बोल गया, मैंने उसे 2 देंगे। मैंने कहा ठीक है, दो 10,000 रुपये ले लें। कहते 10 देंगे। तो उसके बाद ये लोग जो थे, इन लोगों ने मुझे फिर रोक लिया और कहा भाई ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती चली जाएगी। लेकिन देखिए 2 चीजें हैं लाइफ के अंदर ना, अगर आप मेरी बेटी के लिए कुछ कह रहे हैं तो आई वुड गिव माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा, मैं जेन्युइनली अपनी जिंदगी दे दूंगा। अच्छा, शुक्र कि आप लोगों ने रोक दिया, इधर ही अपना घर बार भी दिया थे। नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, अल्लाह, बहुत बार हुआ है ऐसा, मैंने बहुत किया लाइफ के अंदर। मेरे वालिद जब कंपनी में आते हैं ना, तो पीछे जाके एक राउंड लगाते हैं, तो कोई 25-30 लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, और मेरे वालिद देख के कहते हैं तुम भाई के लिए हो ना? तो कहते हैं हाँ जी भाई के लिए। वो उनका कंपनी में कोई काम नहीं है, अच्छा, दे ओनली कम देयर। रियली? जैसे एक हमारे दोस्त हैं, तो वो मुझे उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा वो काम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि ये बस आएँ और देखें मुझे और मैं इनको देखूं, और बस ये उनका काम है। वो आते हैं, रोज सुबह हाजिरी देते हैं, देखते हैं मुझे, मुस्कुरा के चले जाए, सर हो गया एकदम डन। आप वो उनका मंथली लगा हुआ, तो वो मुझे ऐसे चीजें पता नहीं अल्लाह मियां करवाते हैं मुझसे। हाँ, इट जस्ट हैपेंस। ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और सबको बताना है कि आज जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया, यहाँ पर इतना वेलकम दिया, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा भी हक बनता है, कुछ खर्चा इधर भी हुआ है, फूल ला के दीजिएगा मुझे, क्योंकि इस फूलों के बाद मैं आपसे ना एक नज़म सुनूंगी, क्योंकि जैसे मैं FM में आपको सुनती थी उसी तरह, और मैं अभी ना बिल्कुल आपके कहीं साइड वाइड पे खड़ी हो जाऊंगी और आपके साथ माइक होगा। वालेकुम अस्सलाम। और मोबाइल भी दे दो, जो देना मुझे, 2 में साइड बाइक दो, कुछ नहीं है, हद होती है तुम्हारी। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हाँ, आपके साथ फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खड़े हो ना, 1 मिनट दिखाए ना लोगों को। थैंक यू सो मच। इतने खूबसूरत फूल भी शर्मा जाते हैं Really? आपको देखने के बाद। थैंक यू। एक नज़म आपसे बिल्कुल सुनना चाहूँगी, और जितने भी आपके देखने वाले हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी ये नज़म आप डेडिकेट करें। और ये मैं नज़म अपनी टीम को दे रहा हूँ। अरे वाह, अब मैं भी आपकी टीम का हिस्सा हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपके पास माइक है, आप बैठ जाएं या खड़े रहें? खड़े रहें। खड़े रहें। खड़े होके बात। अच्छा, बल्कि बैठ जाएं तो बेहतर है। नहीं, मैं आपको बैठने नहीं दूंगी। ओके, आप ऐसे कर। देखें, सबसे पहले तो अली, नदीम भाई, डानी, अली राना, मलिक साहब, नूर, आयशा, थैंक यू, उसामा भाई, ऑल ऑफ यू गाइस। ये नज़म जावेद अख्तर साहब की है। वैसे तो ये बहुत सेंटिमेंटल नज़म है, लेकिन ये नज़म मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि समहाउ आपने लाहौर को मेरे लिए मेरा घर बना दिया। वाह। लाहौर को आपने मेरे लिए मेरी दुनिया बना दिया। तो आज ये नज़म मैं आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूं, लेकिन इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूं, सोच रहा हूं तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में लाकर, वक्त का अब ये शहर भी मुझसे छूट रहा है। मुझको विदा करने आए हैं उन लम्हों के सारे बासी, जिनके कांधे पे रोशन है अब भी तुम्हारे जुल्फ की खुशबू, जिसके माथे पे रोशन है अब भी तुम्हारे लम्स का टीका। मुझको इनके दुख की खबर है, इनको मेरे गम का पता है, लेकिन मुझको हुक्म सफर है, जाना होगा।
वक्त के अगले शहर के सारे बाशिंदे वो कब मेरी बात सुनेंगे? मुझसे कहेंगे जाओ राही राह लो अपनी, झोली फैलाए क्यों फिरते हो, क्या पाते हो? फिर जैसे पहचान के मुझको एक बंजारा जान के मुझको, धीरे धीरे हौले हौले मेरे पास वो आएंगे, मुझको घेर के बैठेंगे, मुझसे कहेंगे सुनो बंजारे, तुम तो वक्त के कितने शहरों से गुजरे हो, उन वक्तों की कोई कहानी हमें सुनाओ। उनसे कहूंगा एक थी रानी, सुन के कहानी वो मुझसे गमगीन होकर ये पूछेंगे तुम क्यों उनके शहर ना आई? लेकिन उनको समझा लूंगा, उनसे कहूंगा आंखें मूंदो, बस ये सोचो तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। तुम ये कहती तुम वो कहती। ये नज़म लंबी है लेकिन ये आप सबकी नजर है। बहुत शुक्रिया। बिकॉज मैं जिस भी शहर में जाऊंगा, एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोना मिस लाहौर। छोड़े बाइक को, मेरा हाथ पकड़े इधर, हाथ दे मुझे अपना। थैंक यू। आपके लिए ना काश मैं बता सकूं, अल्लाह ताला को बहुत लंबी उम्र और बहुत सारी सेहत दे आपकी बेटी के लिए। थैंक यू। मुझे पता है आप अपने फैंस के साथ नहीं शेयर कर सकते, मगर बहुत सारी दुआएं इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो शख्स जिसको हम बहुत सुनते हैं, उसकी आवाज़ मधुर रहते हैं, पागल रहते हैं, सूदिंग हमारी ज़िंदगी में हमारे कितने ज़ख्मों को भर देती है, हमें कहाँ कहाँ खड़ा कर देती है, मरते को मुझे लगता है ज़िंदा कर देती है। आपकी वो बातें, आपकी आवाज़, आपका वो FM शो, आपके सारे जितने भी मीडिया में आज तक आपने जो काम किए हैं वो सब, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप, एक अच्छा भाई, आप पूरी मिसाल है। मैंने कभी आज तक ऐसे शोबिज़ इंडस्ट्री में किसी का ऐसे हाथ नहीं पकड़ा। मैं बहुत शाय हूँ, मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। आई होप आपको भी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। बहुत मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत दिल से दुआ कर रही हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आखिरी ब्रेक, खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से और फिजा की तरफ से। दिस इज़ हर शो, और अपनी जितनी भी टीम है मेरी, आई लव यू गाइज, वेयर एवर आई एम ऑलवेज गोइंग टू मिस यू एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू वॉच योर शो। हमेशा हमेशा हमेशा। रुला के जा रहे हैं मुझे आज। खुदा हाफिज़।